5850 का स्टॉप लॉस, 6500 का टारगेट 6002 पर आ चुका है। एल&टी इन्फोटेक का काउंटर, इससे पहले एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इनके पोर्टफोलियो में था, वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया। अब नई पोजीशन एल&टी इन्फोटेक में ले रहे हैं। 141 रुपीस की बढ़त है, लेकिन 6500 तक जाने की क्षमता रखता है ये काउंटर, इसीलिए ये है पिक। अब आते हैं मीरज के पास। मीरज का पीवीआर 1645 पर बुक हो गया है। आईएक्स में भी इन्होंने प्रॉफिट बांधा 216 रुपए 50 पैसे के आसपास। मीरज, आपके हाथ में अभी भी एबीबी इंडिया है, ये बताइए नया ट्रेड आप क्या जोड़ने वाले हैं? हर्षदा, पहला नया ट्रेड मैं ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि अपैरल रिटेलिंग में एक अनलॉक के बाद अच्छा खासा मोमेंटम बढ़ सकता है। और अगर आप देखोगे तो निचले हाईस लो से ट्रेंड अच्छा खासा रिकवर करके एक चैनल ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट्स में। तो पहला ट्रेड में ट्रेंड का जोड़ना चाहूंगा। 1130 के आसपास का अभी शेयर कारोबार कर रहा है। 1080 का स्टॉप लॉस रखिए और पहला टारगेट रहेगा 1280 का और दूसरा रहेगा 1340 का। तो पहला 1280 का टारगेट लेकर चलते हैं इस गेम शो के लिए। आगे 1340 तक के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा, 1080 का स्टॉप लॉस होगा। और ये है फिलहाल ट्रेंड आपके लिए। एक नया तेजी का ट्रेड करीब 2% ऊपर है इस समय। स्वाति, दूसरा स्टॉक है या फिर आगे दोपहर में देंगी? ये चाचा जी, मैं सेकेंड हाफ में देखना चाहूंगी ट्रेंड कैसा रहेगा मार्केट के, उस हिसाब से मैं कॉल जनरेट करूंगी। अमित जी हर्षिता मैम, मैं भी सेकंड हाफ में दूंगा बिकॉज मार्केट बहुत ट्रिकी है, इतनी वॉलेटाइल है, तो थोड़ा सा देखना चाहूंगा। आपकी मीरज कोई राय है, कोई नया ट्रेड, या फिर एबीबी और ट्रेंड के साथ ही बने रहेंगे इस समय? नहीं हर्षिता, मैं दूसरा ट्रेड भी जोड़ना चाहूंगा, एचडीएफसी एएमसी का। हमने देखा है कि ये भी स्टॉक सिमिलरली नीचे से अच्छे खासे बाउंस करके उसके जो गैप डाउन लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 2130 के आसपास अभी स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए 2090 का, और पहला टारगेट रहेगा इसमें 2250 का, और उसके आगे भी अगर कोई लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकता है तो ये अपने ऊपरी स्तरों में 2300 के आसपास भी आ सकता है, पर 2250 का टारगेट गेम शो के लिए मैं रखना चाहूंगा। इसके टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी, काफी दिनों बाद इस स्टॉक का दरअसल जिक्र हुआ है। भले ही मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन ये एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था। लेकिन यहाँ पर अब आधे % तक की बढ़त आ रही है। 20 to 50 के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। टीसीएस इस बीच करीब 25 रुपए की बढ़त दिखा रहा है। कंपनी ने एक 5G प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के साथ मिलकर। दरअसल ये 5G प्लेटफॉर्म कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई दे रही है, और स्टॉक लगभग अपने डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ टीसीएस 3771 का भाव आपकी स्क्रीन पर आधा % ऊपर। अमित, क्योंकि आप टेक स्टॉक्स वैसे भी ट्रैक कर रहे हैं, टीसीएस पर आपकी क्या राय है? मैम, टीसीएस में पहले तो देखा जाए कि बहुत ही अच्छा वैल्यू प्ले है, और जो इसका गैप था इसने फिल कर दिया है। तो मुझे टीसीएस भी वैसे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा हल्का सा स्लो मूवर काउंटर है, बट मेरे को लगता है जो इसमें फॉल आना था एक बार आ गया है, और आने वाले दिनों में हम लगभग 3700 तक के इसके लेवल्स देखे जा सकते हैं विद अ स्टॉप ऑफ अराउंड 3520। ओके, तो 3520 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी टीसीएस में दिख रही है तेजी की। हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक यूजुअली ट्रेड करता है, और ठीक वही दिखा है आज। लेकिन मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक ओवरऑल रिकैप लेकर आएंगे हमारे जानकारों के आज के दिए हुए ट्रेड्स का। लेकिन साथ ही आज से आप भारत में बैठे सीधे एनएससी आईएफसी यानी कि गिफ्ट सिटी के थ्रू विदेशी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, क्या फायदे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस पर ही आपको कुछ और जानकारी देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।